नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा गुरुदास घासीदास जी ने मनखे मन के एक समान का प्रेरणादायक संदेश देकर समाज में समानता और मानवता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि बाबा गुरु घासीदास ने छत्तीसगढ़ में सामाजिक और आध्यात्मिक जागरण की आधारशिला रखी है। उनके विचार और जीवन दर्शन आज भी प्रासंगिक है और समस्त मानव जाति के लिए अनुकरणीय है। मुख्यमंत्री ने यह भी कामना की है कि बाबा गुरु घासीदास जी का आशीर्वाद समस्त प्रदेशवासियों पर सदैव बना रहे और उनके आदर्शों पर चलकर समाज में मानवता और समानता और सद्भाव का संचार हो सके। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र जारी है और सदन में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साय सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार किस तरीके से काम कर रही है ये कवासी लखमा जी के बयान से स्पष्ट हो जाता है। बिना स्वीकृति के टेंडर के पुलिया का निर्माण हो जाता है और इसे पीएचई मंत्री अरुण साव ने स्वीकार किया है। 2 ठेकेदार को बुलाकर बिना टेंडर के काम दे दिया गया और आचार संहिता भी लागू थी। ये सीधा सीधा आचार संहिता उल्लंघन का मामला बनता है। भूपेश बघेल ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कहा है कि पीएम मोदी 15 अगस्त लाल किला से भाषण देते समय वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं और 16 अगस्त को होते ही चुनाव अलग अलग करवाते हैं, जबकि पिछले समय हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव का एक साथ यहाँ पर हुए थे और 4 राज्यों के चुनाव को आपने साथ नहीं कराया और ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कैसे कर लेते हैं। मान लो कोई सरकार बीच में गिर गई तो कैसे होगा, पंचायत चुनाव का क्या होगा। प्रियंका गांधी के बैग को लेकर कल सदन में हंगामा हुआ और इस पर कहा कि विजय दिवस पर चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर किया, इसका उल्लेख सदन में नहीं हुआ, लेकिन बैग की चर्चा जरूर हुई है। जिन जवानों ने शहादत दी उनको कोई याद नहीं किया और एक बैग की चर्चा कर रहे हैं। ये मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी द्वारा भाजपा सरकार के खिलाफ चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है, जिसके तहत छात्र हित के मुद्दों को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया है और रायपुर में घड़ी चौक अंबेडकर मूर्ति के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि साय सरकार की नाकामी का 1 साल पूरा हो गया है, जिसमें प्रदेश के छात्र छात्राएं अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। स्कूल कॉलेजेस में शिक्षक प्रोफेसर नहीं है और 33,000 शिक्षकों की भर्ती के नाम पर धोखा दिया गया। किसी भी सरकारी विभाग में भर्ती नहीं निकल रही है, कॉलेजेस में सीट नहीं बढ़ रही है, कानून व्यवस्था ही की खुलेआम धज्जियां उड़ रही है। प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिल रहा है, जिससे कि स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं समेत माता बहनें असुरक्षित महसूस कर रही है और प्रदेश की भाजपा सरकार मूकदर्शक बनी हुई है। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में स्कूल कॉलेजेस की बिल्डिंग का है और काम ठप है और कॉलेज के नाम से मिली जमीन को भी बिल्डर को दे दिया जा रहा है। भिलाई के डीपीएस स्कूल में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई और सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल और हेडमास्टर शराब के नशे में आए दिन हंगामा कर रहे हैं। सरगुजा में 11वीं की छात्रा से वहां के प्रिंसिपल, लेक्चरर, हेडमास्टर और डिप्टी रेंजर ने गैंगरेप किया और राजधानी में कॉलेज में पढ़ने वाले आदिवासी छात्र की पता पूछने पर हत्या हो जाती है। बढ़ती आपराधिक घटनाएं, चाकूबाजी, हत्या, बलात्कार, छेड़छाड़ के कारण छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर भी असर पड़ रहा है। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ युवा
कांग्रेस द्वारा मंगलवार को प्रदेश भर के प्रत्येक जिला मुख्यालय में युवा कांग्रेस के पदाधिकारी ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। राजधानी रायपुर में प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में शहर और रायपुर ग्रामीण जिला के पदाधिकारी द्वारा कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में राजधानी और प्रदेश के मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। बता दें आपको कि प्रदेश और राजधानी में हो रही समस्याओं, असुविधा और बढ़ते अपराध को लेकर युवा कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा ने कहा कि आज प्रदेश में अपराध एक आम बात हो गई है। लगातार प्रदेश में मेडिकल नशा बड़ी आसानी के साथ ही सभी दुकानों में उपलब्ध हो रहा है और जिसके कारण अपराध एवं लूट और चोरी की घटनाएं राजधानी समेत पूरे प्रदेश में बढ़ गई है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 1 वर्ष हो गए हैं। 1 वर्ष में प्रदेश में 33,000 शिक्षकों की भर्ती को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा सरकार ने किया था, उसे भी सरकार पूरा नहीं कर पा रही है। लगातार राजधानी की सड़कों पर जाम की स्थिति नजर आती है। यदि सरकार हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लेती तो आने वाले समय में युवा कांग्रेस बड़े आंदोलन की तैयारी करेगी। महासमुंद जिले के पिथौरा में कोटवार की शिकायत पर कानून गो पर कार्रवाई की गई है। दरअसल आरबी चीफ के कोटवार की बहाली को लेकर कानून गो माइकल पीटर द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई, जिस पर कोटवार ने एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर से संपर्क किया है और एंटी करप्शन की टीम ने पिथौरा तहसील में पदस्थ माइकल पीटर को पैसा लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कुछ दिनों पहले ही सांखरा खनिज विभाग ने अवैध रेत पर कार्रवाई की थी और ट्रैक्टर चालक से राजू चौहान कोटवार का पैसा मांगते हुए वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर नितिन ठाकुर तहसीलदार ने सस्पेंड कर दिया गया था। और बता दें आपको कि जिसकी बहाली को लेकर कानून गो में पदस्थ माइकल पीटर ने कोटवार राजू चौहान से 50,000 की मांग की थी और माइकल पीटर लंबे समय से कानून गो शाखा में पदस्थ रहा है। बेरमो मकोली मोड़ पर विनोद बिहारी महतो की 33वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा फुसरो के नगर अध्यक्ष दीपक महतो और नगर उपाध्यक्ष भोलू खान के नेतृत्व में जेएमएम के सभी कार्यकर्ताओं की उपस्थिति झारखंड आंदोलन के पुरोधा की पुण्यतिथि है और वो राजनीतिज्ञ, वकील और संस्कृत प्रेमी थे। झारखंड आंदोलन के पुरोधा कहे जाने वाले तथा पढ़ो और लड़ो का नारा देने वाले विनोद बिहारी महतो की जगह आज जगह जगह उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। उनके नेतृत्व में बेरमो कोयलांचल के विस्थापितों के लिए कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। जामताड़ा जिले के बेना स्थित आपको बता दें कि रामेश्वरम राइस मिल में अवैध रूप से रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के बारे में चावल पैक आपको बता दें करते हुए जिला प्रशासन की टीम ने छापेमारी की है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अबिश्वर मुर्मू और भारी पुलिस बल की टीम ने मिल में कार्रवाई की। छापेमारी के दौरान बांग्लादेश के पैकेट बरामद किए गए और जिसके बाद राइस मिल को सील कर दिया गया। जिला प्रशासन की ये कार्रवाई अवैध चावल के व्यापार पर कड़ी नजर रखने और स्थानीय बाजार में मिलावटी चावल की आपूर्ति को रोकने के लिए की गई है। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है और संबंधित मिल मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। बता दें आपको कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी राजशेखर ने बताया है कि गुप्त सूचना प्राप्त हुई है कि इस राइस मिल में बांग्लादेश के बारे में चावल पैकिंग होकर बंगला 1.5 सप्लाई करती है और ऐसे में अभी जांच की जा रही है। लेकिन छापेमारी में हम लोगों को ये बांग्लादेश के बोरे बरामद हुए हैं, इसलिए मिल को सील कर दिया गया है। वहीं मिल संचालक संजय परशुराम का ने कहा है कि बांग्लादेश के बोरे की बात उठाई जा रही है, लेकिन ये बोरा मेरा नहीं बल्कि किसी अन्य मिल का है जो कि मुझे पैकिंग के लिए दिया गया था। बता दें आपको कि इसके बावजूद मैंने प्रशासन से कहा है कि आप लोग जांच कीजिए, मैं पूरी मदद करूंगा, पर मिल को सील मत कीजिए, जिससे कि काफी माल का नुकसान हो जाएगा और मजदूरों का रोजगार भी चल जाएगा। बता दें आपको कि राइस मिल से बांग्लादेश की बोरियां निकालने की ओर जन वितरण के तहत मिले चावल के भंडार के बाद
प्रशासन ने की कार्रवाई, जिसके बाद झारखंड खाद्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि जो गरीबों का हक छीनेगा उसके ऊपर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे लोगों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र में सियासी घटनाक्रम तेजी से चल रहा है। कुछ दिन पहले ही एनडीए सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था। इस मौके पर महागठबंधन के 39 मंत्रियों ने शपथ ली। इसमें 33 कैबिनेट मंत्री और 6 राज्य मंत्री शामिल है। इसमें बीजेपी के 19, शिवसेना के 11, राष्ट्रवादी अजीत पवार गुट के 9 मंत्री शामिल हैं। एनडीए के पहले कैबिनेट विस्तार में कई नए चेहरों को मौका दिया गया है। इससे कुछ विधायक नाराज भी हैं। उधर पिछले कुछ दिनों से लंबित चल रहा खाता आवंटन फॉर्मूला जल्द ही तय किया जाएगा। का विंटर सेशन का आज तीसरा दिन है। हालांकि तीसरे दिन में विपक्ष काफी तरह हंगामेदार रहेगा, जिससे परवनी मामले को लेकर भी मांग की जाएगी, कार्रवाई की मांग की जाएगी। और वहीं 39 जो विधायकों ने शपथ लिया है उनके मंत्री पद अभी तक नहीं मिला है। तो विपक्ष का आरोप है कि जो सवालों के जवाब किस विभाग से कैसे किया जाए। तो देखना है कि क्या आज मंत्री पद का जो बंटवारा है वो हो सकता है और किसे कितना विभाग मिलता है और कौन सा विभाग किसे दिया जाता है। हालांकि इसमें नाराजगी भी चल रही है। उसको देखते हुए भी देखना है कि क्या मामला कैसे होता है, क्लियर किया जाता है और सवालों के जो जवाब है विपक्ष के वो सरकार कैसे देती है। सजेश्वरी, एपीएन न्यूज, नागपुर। वहीं कल्याण रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले के खिलाफ सेंट्रल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। ठाणे के उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन में फोन करने वाले ने कहा है कि कल्याण रेलवे स्टेशन को उड़ाने के लिए बम लगाया गया है। रेलवे स्टेशन यानी कि रेलवे पुलिस ने रेलवे स्टेशन की जांच पड़ताल की, लेकिन कहीं भी बम नहीं मिला है और ये अफवाह साबित हुई है। इसके बाद सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शंकर अवताड़े ने वरिष्ठों की सहमति से बम की अफवाहें बताने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। हरियाणा के सिरसा के गांव हांडीखेड़ा में एक अंतर्यामी बाबा संजय भक्त इन दिनों चर्चा में है। दरअसल बाबा संजय ठंडे पानी और बर्फ में घंटों बैठकर तप करते हैं और बाबा के कठोर तप को देखकर हर कोई हैरान और परेशान है, क्योंकि सिरसा में भी पिछले कई दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। ऐसे में लोग अब ठंडे पानी को तवज्जो देने की बजाय गर्म पानी का प्रयोग ही करते हैं और बाबा अभी भी बर्फ और ठंडे पानी में तपस्या करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो भी शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। बाबा दिसंबर महीने में 21 दिन की कठोर तपस्या में जुटे हुए हैं और ऐसे में बाबा का मानना है कि उनके तप से लोगों के दुख दूर होते हैं। बाबा कहते हैं कि उनमें कोई शक्ति नहीं है, बल्कि बालाजी महाराज ही उनसे ये तप करवाते हैं और इस कठोर तप करवाने का हौसला भी बालाजी महाराज ही देते हैं। बाबा के कठोर तप की चर्चाएं सुनकर हर कोई उनके डेरे में आने को आतुर दिखाई देता है। लंबे समय से करनाल की गुड़ मंडी को शिफ्ट किए जाने की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुड़ मंडी को नई अनाज मंडी में शिफ्ट किए जाने को लेकर मंजूरी दे दी है। इसके बाद व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। व्यापारियों ने एक दूसरे को गुड़ खिलाकर मुंह मीठा किया और बता दें कि सोमवार 16 दिसंबर को हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में गुड़ मंडी को पुरानी अनाज मंडी से नई अनाज मंडी एनजीएम में शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। गुड़ के अलावा इस नई अनाज मंडी में चारा, दालें और मसाले भी सर्किट में शिफ्ट करने के लिए मंजूरी दी गई है। गुड़ मंडी के प्रधान रामलाल ने कहा है कि करनाल की गुड़ मंडी शहर की सबसे पुरानी मंडी है और मंडी में जगह कम होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती थी और व्यापारियों की लंबे समय से मांग थी कि इस मंडी को शिफ्ट किया जाए। इसके लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और करनाल की विधायक जगमोहन आनंद ने प्रयास किया है। उनका प्रयास रंग लाया है और मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मंडी को शिफ्ट करने की मंजूरी दे दी है। सभी व्यापारियों ने हरियाणा सरकार और केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद किया है।
हिसार में हरियाणा के किसानों ने पंजाब के किसान के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू कर दी है, लेकिन किसानों ने ऐलान किया है कि वे 24 घंटे तक भूख हड़ताल पर रहेंगे। लघु सचिवालय के बाहर बैठकर किसानों ने अनशन जारी रखा। चंडीगढ़ में किसान कमेटी की बैठक भी आयोजित की जाएगी और इस बैठक के लिए गए फैसले के मुताबिक किसान आगामी आंदोलन की रणनीति भी तैयार करेंगे। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन कर रहे किसान जत्थेबंदियों द्वारा पंजाब वर्ग में 3 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन किया गया। इस मौके पर किसान नेता गुरु ध्यान सिंह ने बताया कि पिछले 11 महीने से हम केंद्र सरकार के साथ अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ 6 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करते हुए हरियाणा प्रशासन द्वारा हम पर जहरीला स्प्रे फेंका गया, आंसू गैस के गोले दागे गए, जिसमें हमारे कई किसान गंभीर रूप से घायल हो गए। किसान नेता गुरु ज्ञान सिंह ने कहा है कि दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन किसानों की नहीं। आज का प्रदर्शन का मकसद ये है कि हम देश भर में जनता को बताना चाहते हैं कि केंद्र की भाजपा सरकार किस प्रकार हम पर जुर्म ढा रही है। पंजाब के साथ साथ मोगा के 3 रेलवे स्टेशन पर भी रेल चक्का जाम किया गया। गैर राजनीतिक किसान यूनियन की ओर से 12 बजे से 3 बजे तक रेल चक्का जाम किया गया। पूरे पंजाब भर के 48 रेलवे स्टेशन पर गैर राजनीतिक किसान संगठनों की ओर से अपनी पुरानी मांगों को लेकर रेल चक्का जाम किया गया। उसी कड़ी में मोगा के डगरू, अजीतवाल और मोगा रेलवे स्टेशन पर भी हजारों की संख्या में किसानों ने अपना रोष प्रदर्शन किया और 12 बजे से 3 बजे तक रेल रोक दी गई। किसानों ने कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। बीते दिनों जॉर्जिया की राजधानी तबिलिसी से करीब 120 किलोमीटर दूर गुडौरी स्थित एक इंडियन रेस्टोरेंट में जनरेटर के धुएं के कारण दम घुटने से करीब 12 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 11 युवक पंजाब के अलग अलग शहरों के हैं और जो रोजी रोटी कमाने के लिए वहां गए हुए थे। और इन 11 युवकों में से एक 24 साल का युवक गगनदीप है, जो कि मोगा जिले के गांव घलकला का रहने वाला है, जिसकी आपको बता दें कि इस हादसे में मौत हो गई। गगनदीप 2 साल पहले दुबई गया था और फिर उसके बाद सितंबर 2024 को जॉर्जिया में गया था। गगनदीप का परिवार बहुत ही गरीब परिवार है और गगनदीप की माता का देहांत करीब 7 साल पहले हो गया था। गगनदीप का परिवार सरकार से मांग कर रहा है कि गगनदीप के शव को भारत लाया जाए। जनपद संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग के दीपा सराय स्थित आवास पर आज विद्युत विभाग भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मीटर लगाने के लिए पहुंचा। इस विषय में जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक संभल उत्तरी श्री चंद ने बताया कि विद्युत विभाग ने मीटर लगाने के लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स की मांग की थी, जिससे वह सुरक्षित अपना कार्य कर सके। और आगे उन्होंने बताया कि पहले जब विद्युत विभाग की टीम यहां पर आई थी तो उसके ऊपर हमले होते थे। साथ ही पिछले 1 हफ्ते से लगातार विद्युत चोरी की घटनाएं पकड़ी गई है, उसमें मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इस संदर्भ में कार्रवाई हो रही है। मुरादाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है। जमीन स्तर पर तस्वीरें भी देखने को मिल रही है। मुरादाबाद में विवाद तब सामने आया जब हिंदू संगठन के कई लोगों ने किले के सामने चौक पर लगी मूर्ति का खुलकर विरोध किया और हिंदू संगठन के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों ने बताया कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है और लेकिन चौराहे पर एक तबला वाचन अहमद जान की प्रतिमा लगाई गई, जो कि किसी समय रामपुर के नवाब के यहाँ पर तबला बजाने का कार्य करता था। इसका आज हिंदू संगठन विरोध करते हैं और शासन प्रशासन नगर आयुक्त से इस प्रतिमा को हटाने एवं सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवाने की मांग की जा रही है। इस मामले में शिकायत मंडल आयुक्त मुरादाबाद, जिलाधिकारी मुरादाबाद एवं नगर आयुक्त को दी गई है और ऐसे में इनके द्वारा आश्वासन भी दिया गया है। बाकायदा हिंदू संगठन बोर्ड लगाकर विरोध जता रहे हैं।
बुंदेलखंड के महोबा जिले में भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक बैनर तले इकट्ठा हुए और किसानों ने सदर तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर जनपद की कुलपहाड़ तहसील एवं श्रीनगर क्षेत्र के अंदर सरकारी मूंगफली खरीद केंद्र खोले जाने और बीते दिनों ARTO द्वारा किसानों के उपज से भरे ट्रैक्टरों के हजारों रुपए के किए गए चालान को वापस लेने की मांग सहित 7 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर SDM को ज्ञापन सौंपा। किसानों के चालान वापस न होने पर ट्रैक्टर रैली निकालकर घेराव करने की चेतावनी किसानों द्वारा दी और ऐसे में सदर तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के बैनर तले हड़ताल इकट्ठा हुए दर्जनों किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और 7 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग का ज्ञापन भी उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार को सौंप जल्द समस्याओं के निस्तारण की मांग की है। उप जिलाधिकारी को दिए ज्ञापन में किसानों ने बताया कि जनपद में भारी मात्रा में मूंगफली का उत्पादन हुआ है, जिसके लिए कुलपहाड़ तहसील क्षेत्र एवं श्रीनगर क्षेत्र में मूंगफली खरीद केंद्र खोलने और बीते दिनों ARTO द्वारा किए गए उपज से भरे किसानों के ट्रैक्टर के हजारों रुपए के चालान को तत्काल वापस लेने सहित 7 सूत्रीय समस्याओं के निस्तारण की मांग की गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रदेश के सभी जिले के डीएम को सख्त निर्देश दिए हैं और अवैध खनन पर पूर्ण रूप से रोक लगाने चाहिए और अवैध खनन करने वाले पट्टाधारकों पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कौशाम्बी जिले में इसका असर देखने को नहीं मिल रहा है। हाल ही में महेवा घाट थाना क्षेत्र के रामनगर बालू घाट का GPS वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे NGT के नियमों को ताक पर रखकर बड़ी बड़ी पोकलैंड मशीनें और JCB यमुना की धारा में बालू खनन का कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। जैसे ही अवैध खनन वीडियो की जानकारी DM मधुसूदन हुल्गी को हुई तो तत्काल संज्ञान लेते हुए एक टीम बनाकर जांच के आदेश दिए गए। DM मधुसूदन हुल्गी ने बताया है कि पट्टाधारक अगर अपने खंड से हटकर खनन करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। DM के आदेश के बाद खान अधिकारी अजीत पांडे की टीम के साथ अपनी टीम के साथ वो महेवा घाट यमुना घाट पहुंचे और जांच की। खान अधिकारी ने कई ओवरलोड वाहनों को सीज कर दिया और खान अधिकारी ने पट्टाधारक को अवैध खनन नहीं करने का निर्देश दिया और मशीनों से अवैध खनन किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन से एक 5 साल की मासूम का पहले अपहरण किया गया। बाद में यार्ड में रखी ट्रेन के डिब्बे में ले जाकर आरोपी युवक ने मासूम से दुष्कर्म किया और उसके बाद उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने CCTV के आधार पर आरोपी युवक इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी युवक इब्राहिम पहले बच्चे और उसकी मां के पास प्लेटफॉर्म पर पहुंचा और वहां पर उससे नजदीकियां बढ़ाई, तब महिला सो गई और उसके बच्चे को कंधे पर उठाकर वहां से फरार हो गया। ये पूरी घटना CCTV में कैद हो गई और दरअसल महिला जब जागी तो बच्चे को ना पाकर उसने काफी देर तक बच्चे को खोजा। बच्चे के ना मिलने पर GRP में गुमशुदगी दर्ज कराई और GRP पुलिस ने जब जांच शुरू की तो CCTV खंगाला और CCTV खंगाले पर आरोपी इब्राहिम बच्चे को कंधे पर ले जाते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सभी ट्रेनों को चेक किया तो यार्ड में खड़ी एक ट्रेन के डिब्बे में मासूम का शव बरामद किया। शव से कुछ ही दूरी पर आरोपी इब्राहिम की जैकेट बरामद की और जैकेट की तलाशी लेने पर जेब से एक छोटी सी पर्ची पुलिस ने बरामद की, जिसमें एक मोबाइल नंबर था। उस मोबाइल नंबर के सहारे पुलिस एक युवक तक पहुंची तो उसने आरोपी की फोटो देखकर बताया कि यह अक्सर रेलवे स्टेशन पर घूमता रहता है। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी और साथ ही साथ आरोपी की फोटो रेलवे स्टेशन सहित आसपास सर्कुलेट की तो कई लोगों ने आरोपी की शिनाख्त की, जिसके बाद GRP पुलिस ने आरोपी इब्राहिम को रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर गिरफ्तार कर लिया। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।